अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे उस्मान साहब कस्तंतीनिया से बाहर जाने लगते हैं तो कुमराल अब्दाल पूछता है, हजूर आपको लगता है कि अलूफ हमारे पीछे आएगा? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, अलूफ के लिए मैं चारे का काम करूंगा, वो मेरे पीछे आएगा, लेकिन असल में वो खुद चारा बनेगा। ये सुनकर कुमराल अब्दाल कहता है, फिर मैं भी आपके साथ आऊंगा हुजूर। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, आप शहनशाह की सेहत का ख्याल रखेंगे, यही सबसे बड़ा जाल है। अलूफ मर जाएगा लेकिन आप इस पर नजर रखेंगे। जिस पर कुमराल अब्दाल कहता है, ए वल्ला जनाब, ए वल्ला। और उस्मान साहब जैसे ही महल से बाहर जाने लगते हैं तो एक सिपाही उस्मान साहब के पीछे आता है और उस्मान साहब को देखता है। चूंकि उस्मान साहब को उस सिपाही का पहले ही पता होता है, उस्मान साहब थोड़ा आगे आकर कहते हैं, आओ अलूफ, आओ मेरी तरफ, तुम मौत की तरफ आ रहे हो। और दूसरी जानब फरोदी भागता हुआ अलूफ के पास आता है और आकर बताता है, फरोदी, उस्मान बाहर की जानब जा रहा है। ये सुनकर अलूफ कहता है, जबरदस्त। और फिर अपने सिपाहियों से मुखातब होकर कहता है, भूलना मत, जब हम उस्मान को देखेंगे इसे मार डालेंगे। आज हम अपनी काली लानत उस्मान को दे देंगे और बाकी तुर्कों को, चलो। और फिर अलूफ अपने सिपाहियों को लेकर उस्मान साहब के पीछे जाता है। जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो उसके सामने कमांडर रमोस आ जाता है और उसके पास आकर कहता है, कमांडर अलूफ, शहनशाह आंदिर नकोस आपको बुला रहे हैं। जिस पर अलूफ कहता है, हम शहनशाह आंदिर नकोस को इंतजार नहीं करवाना चाहते, लेकिन हमें थोड़ा काम है। और जैसे ही जाने लगता है तो कमांडर रमोस उसे रोक लेता है और कहता है, अभी आए कमांडर अलूफ, शहनशाह ने अभी आपको बुलाया है। यह कहकर कमांडर रमोस वहां से रवाना हो जाता है और पीछे से अलूफ फरोदी से कहता है, फरोदी, उस्मान को मार डालो, इसे वो मौत दो जिसका वो हकदार है। जिस पर फरोदी कहता है, फिक्र ना करो अलूफ, आज कस्तंतीनिया उस्मान की कब्र बनेगा। और फिर अलूफ शहनशाह के पास जाने के लिए रवाना हो जाता है और फरोदी उस्मान साहब को मारने के लिए उसके पीछे रवाना हो जाता है। और इधर उस्मान साहब जब बाहर की जानब जा रहे होते हैं तो उनके सामने सिपाही आ जाते हैं और आकर कहते हैं, तुम्हें कस्तंतीनिया नहीं आना चाहिए था उस्मान। ये सुनकर उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल कर कहते हैं, तुम मुझे अपना बेहतरीन दिखाओ। ये सुनकर वो सिपाही उस्मान साहब पर हमलावर हो जाते हैं। उस्मान साहब उनके साथ लड़ने लग जाते हैं। सिपाही जो कि बड़ी तादाद में होते हैं, इतने में पीछे से तुरहान भी निकल आता है और फिर उस्मान साहब और तुरहान उन सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और एक एक करके उनको जन्नवासल करने लग जाते हैं। दूसरी जानब अलूफ शहनशाह के पास आता है और आकर कहता है, अलूफ आपके हुक्म का मुंतजिर है शहनशाह। जिस पर शहनशाह कहता है, जब आपने अफीलिया की गद्दारी का सुना, आप बगैर हुक्म के हरकत में आ गए। ये सुनकर अलूफ नहायत परेशान हो जाता है और अपना कुल्हाड़ा मजबूती से पकड़ लेता है। और फिर शहनशाह कहता है, इससे आपकी वफादारी साबित होती है, बिल्कुल अपने अबाओ अजदाद की वफादारी की तरह। ये सुनकर अलूफ कहता है, हम हमेशा वफादार रहे हैं, लेकिन आप हमेशा गलत लोगों पर भरोसा करते हैं शहनशाह। उस्मान इन लोगों के साथ काम कर रहा है। उस दिन गुलामों ने आपको बचाया, आज उन गुलामों ने अफीलिया को बचाया। और उस्मान ने भी ऐसा ही किया। आप उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते जो शरीफ नहीं है। ये सुनकर शहनशाह पूछता है, क्या आप शरीफ आदमी हैं अलूफ? जिस पर अलूफ खामोश रहता है और फिर शहनशाह कहता है, नहीं, और अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और कहता है, आपके पास शरीफ वाला दिल है। ये सुनकर अलूफ कहता है, नहीं शहनशाह, मैं बहुत से शरीफों वाले दिल से बहादुर हूँ। आपने हमेशा ये बात की कि तुर्क बहुत जालिम है, पहले वो जख्म देते हैं और इस पर मरहम पट्टी करते हैं। इस काम के बदले में उनके एतमाद को कुचल डालो शहनशाह। ये सुनकर शहनशाह कहता है, एतमाद है? मैं रोम का शहनशाह हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उस्मान पर एतमाद है? मैं हर बात पर गौर करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। ये सुनकर अलूफ पूछता है, आप मुझसे क्या चाहते हैं शहनशाह? जिस पर शहनशाह कहता है, मुझे यकीन है अफीलिया उस्मान के पास जा रही है, मैं तुम्हें एक दस्ता दूंगा, अगर तुम्हारा शक दुरुस्त हुआ तो अफीलिया और उस्मान को मार डालना। ये सुनकर अलूफ नहायत खुश होता है और कहता है, आपका वफादार अलूफ आपकी अता करदा ताकत को बेहतरीन तरीके से करेगा। और फिर शहनशाह कहता है, मैं कल को उस्मान को एक इम्तिहान में डालूंगा। ये सुनकर अलूफ नहायत खुश होकर कहता है, इसके बाद आपके दुश्मनों की मौत होगी। और यह कहकर अलूफ वहां से रवाना हो जाता है। और दूसरी जानब उस्मान और तुरहान अलूफ के भेजे हुए सिपाहियों के साथ लड़ रहे होते हैं और उनको एक एक करके जन्नवासल कर रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब एक सिपाही को पकड़ कर कहते हैं, इधर आओ, मुझे बताओ अलूफ किसकी पैरवी कर रहा है? जिस पर वो सिपाही कहता है, मैं नहीं जानता। जिस पर उस्मान साहब उसे मारते और कहते हैं, महल में अलूफ के करीब तरीन कौन है? जिस पर वो सिपाही कहता है, शहनशाह आंद्रियानोकोस। उस्मान साहब उस सिपाही को मजीद मारते और कहते हैं, तुम मजीद बोलोगे, बताओ। जिस पर वो सिपाही कहता है, मार दो,
मुझे मार दो। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं मैं फैसला करूंगा मुझे कब मारना है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं बोलो बोलो अलूफ कहाँ है। जबकि फरोदी भी दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने तीर से उस सिपाही को मार डालता है। फरोदी उस सिपाही को तीर मारने के बाद वहां से भाग जाता है और अपने तीरंदाजों से कहता है सिपाहियों इन्हें मार डालो, इन्हें खत्म कर डालो। तुरहान जब फरोदी के पीछे आता है तो फरोदी के सिपाही तुरहान पर तीर चला देते हैं जिससे तुरहान नहायत जख्मी हो जाता है। यह देखकर उस्मान साहब तुरहान के आगे आते हैं, अपना और तुरहान का दफा करते हैं। वो सिपाही जैसे ही उस्मान साहब पर हमला आवर होने लगते हैं तो उस्मान साहब एक ही वार से उनको जन्नवासल कर देते हैं और फिर आस्ता आस्ता आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता क्योंकि फरोदी वहाँ से भाग गया होता है। और फिर उस्मान साहब तुरहान के पास आते हैं और उसके जख्मों को देखते हैं। और फिर फरोदी भागता हुआ अलूफ के पास आता है और कहता है अलूफ अलूफ उस्मान हमारा इंतजार कर रहा था। ये सुनकर अलूफ को बहुत गुस्सा आता है और फरोदी की गर्दन पकड़ लेता और कहता है क्या तुम में से कोई जासूस है? वो कैसे जान सकता है? और फिर कहता है तुम खुशकिस्मत हो, बस ओदन का शुक्रिया अदा करो कि फरीक ने तुम्हें मेरी अमान में रखा है। और फिर उसे छोड़ देता है और कहता है वरना मैं तुम्हारा सर पहले ही काट चुका होता। जिस पर फरोदी कहता है मुझे इसकी तलाफी करने दो, मैं उस्मान को मार डालूंगा चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं उस्मान को मारे बगैर नहीं मरूंगा। जिस पर अलूफ कहता है वो अब मेरा है, मैं उस्मान को वहाँ जिंदा जला दूंगा जहाँ पर वो पैदा हुआ था। अब खून की नदियाँ बहाई जाएंगी, इनके खून से जमीनें सराब होंगी। मैं आज ओदन की कसम खाता हूँ जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे कुचल डालूंगा। यह कहकर अलूफ वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी जानब उस्मान साहब उसी तीर को देख रहे होते हैं जो कि फरोदी ने चलाया होता है। कनूर कहता उन्होंने इस पर इसलिए तीर चलाया ताकि ये मुंह ना खोल सके। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं, हम इस खेल को बड़ा बनाएंगे। तुम अफीलिया को यीनी शहर आने में राजी करोगे, मैं उसका चेहरा कांता कोजिनोस को दिखाऊंगा। अगर वो बेकसूर हुई तो उसकी जिंदगी खतरे में होगी और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अगर वो नहीं है तो मैं इसे मार डालूंगा। और फिर अगली सुबह उस्मान साहब वापस जाने से कबल शहनशाह को मिलते हैं और फिर शहनशाह उस्मान साहब को बताता है अलूफ तुम्हारी जमीनों पर आएगा, मैंने उसे एक दस्ता दिया है। अगरचे अलूफ ही इनकी रहनुमाई करेगा लेकिन सिपाही मेरे होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इनके लिए अच्छे मेजबान बने उस्मान साहब, और वो अफीलिया को तलाश करेंगे। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं आपने ये किससे इजाजत ली? जिस पर शहनशाह कहता है मुझे अपनी दोस्ती पर एतमाद था और इसके अलावा अफीलिया हम दोनों की दुश्मन है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं वो जमीनें मेरे अख्तियार में हैं और अफीलिया मेरी दुश्मन है, लेकिन अलूफ मेरा दोस्त नहीं है। जिस पर अलूफ कहता है उस्मान साहब मैं अपने दुश्मन का ख्याल रखूंगा। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं चुप रहो, तुम जिन सरजमीनों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हो वो जमीनें तुम्हारे जैसे लाशों से बड़ी पड़ी हैं। ये सुनकर शहनशाह कहता है उस्मान साहब अलूफ तुम्हारी बात मानेगा और मेरे हुक्म से वो मेरी बेटी को ले आएगा। और मेरे शहर में दाखिल होते वक्त क्या आपने इजाजत ली थी? अगर हम दोस्त हैं तो अब आप साबित करोगे। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं ठीक है, अब से ये मेरी बात मानेगा, इतना ही काफी नहीं है, मुझे कुछ और भी चाहिए। जिस पर शहनशाह कहता है मैं सुन रहा हूँ, तुम क्या चाहते हो? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं आप दोस्ती की बात कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पर एक सफारत खाना खोलेंगे और मैं वहाँ पर एक बंदे को मुकर्रर करूँगा। आप दोस्ती की बात कर रहे हैं, इस तरह दोस्ती मजबूत होती है। ये सुनकर शहनशाह कुछ सोचने लग जाता है तो अलूफ पूछता है इससे आपको क्या फायदा होगा शहनशाह? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं शहनशाह का महल सुरंगों से भरा पड़ा है और वो सुरंगें कई किस्म के शैतानों से भरी पड़ी हैं और मैं शहनशाह की हिफाजत करूंगा। इस पर अलूफ कहता है इस समझौते की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी कुल्हाड़ी से हर रास्ता खोल दूंगा शहनशाह। जिस पर शहनशाह कहता है ये एक सफारत खाना है, ये बड़ी बड़ी रियासतें एक दूसरे के साथ करती हैं, क्या आप इतने बड़े हैं उस्मान साहब? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं अगर आप हाल की बात करते हैं तो हाँ मैं इतना ही बड़ा हूँ और जितनी आपकी जिंदगी मेरी मकरूज है, और अगर आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं तो मेरी रियासत इतनी बड़ी होगी कि आपसे भी मसलूहात लेगी। हम मुस्तकबिल को एक साथ देखेंगे, हम देखेंगे कौन बड़ा है। और फिर कहते हैं हम एक से ज्यादा हैं और 1000 से ज्यादा मुत्हिद हैं, और अगर आप नहीं मानेंगे तो इसका मतलब है आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। जिस पर शहनशाह कहता है रोम यहाँ है,
अतीलिया कहाँ है? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं आपके सामने, आप मुझसे मुआहिदा कर सकते हैं। ये सुनकर शहंशाह कुछ देर सोचता है और कहता है मैं आपका सफारत खाना खोल दूंगा उस्मान साहब, और तुम अलूफ को अपनी सरजमीनों में आने दोगे और कांता कोजिनोस को उक्तम साहब का मसला हल करने दोगे और अमन हमेशा कायम रहेगा, कोई भी एक दूसरे का इम्तिहान नहीं लेगा। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं जब तक आप तलवार नहीं उठाते मैं हाथ मिलाता रहूंगा, अगर आपने ऐसा किया तब चाहे मेरी जमीनों में कोई भी आ जाए मैं उसे मार डालूंगा। और फिर शहंशाह से कहते हैं मैं अब घर जाऊंगा, लेकिन कुमराल अब्दाल आपके साथ सौदा करेंगे, जब तक हम इत्तेहादी हैं मैं आपकी पीठ बना रहूंगा। यह कहकर उस्मान साहब वहां से रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड को खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आप तक बासानी पहुंच सके। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।